मैं जगह भाई अब आ रहा हूं, आपका दो चीजें हैं, हमारे दर्शकों ने एक दो बातें कही है जो वो बता दूं। एक दर्शक ने कहा है कि भाई अगर कोई अपना नाम मुस्लिम्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया का रख ले, MODI, मुस्लिम्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। फिर एक साहब कह रहे हैं कि जो अगर वो तो अगर महुआ मैत्रा जी ने इसको लोकसभा में भी कहा था कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। एक साहब कह रहे हैं ज्यादा कुछ बदलने से अच्छा है सरकार बदल दो। मैं लेकिन आपसे एक चीज कहूं कि आज अरविंद केजरीवाल साहब ने दो तीन चीजें कही हैं अलग अलग ट्वीट करके। एक, उन्होंने कहा है कि अगर हम अपना नाम मोदी या भारत रख लेंगे तो क्या वो नाम इसको बदल देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन पे उन्होंने बहुत मार्के की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार, जनता के पास एक ही चीज होती है, वोट। और वोट के डर से आपने देखा कि 200 रुपए सिलेंडर सस्ता हो गया, पिछले उसमें पेट्रोल सस्ता हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये सिलेंडर 5,000 रुपए में बिकेगा और टमाटर 1,500 रुपए में बिकेगा। और जब इलेक्शन आएगा तो 5,000 का 4,000 कर देंगे, टमाटर को 1,000 कर देंगे और फिर अपना खुश रहेंगे। तो कह रहे हैं कि मैं तो इस पक्ष का हूं, 1 नेशन 20 इलेक्शन, हर 3 महीने में इलेक्शन करो। हर 3 महीने में कहीं ना कहीं जनता के सामने सरकार को जाना हो तो खैर वो एक एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये इस नाम से आप लोगों को, मतलब भारत जोड़ो यात्रा आपने कहा था, तो फिर तो उसको भी कुछ ना कुछ आपको चेंज करना होगा। क्या आपको इलेक्शन में फायदा होगा इस नाम से? क्या वोट बढ़ेंगे आपके? मैंने आज तक किसी नाम से वोट बढ़ते नहीं देखा। नाम लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाता है, लेकिन वो तो मोदी जी आपका काम कर दे रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इंडिया 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 इतना करके वो मोदी जी आपका काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। मेरे ख्याल से नाम से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, एक एक आवाज, एक बज़ जरूर जगता है जब लोगों के मन में ये नाम बैठ जाता है। तो मेरे ख्याल से नाम बहुत सही चुना है हमारे अलायंस ने, इंडिया नाम करके। पर काम हमें जरूर दिखाना होगा, अदरवाइज वो वोट में तब्दील हो पाना मुश्किल रहेगा। तो ये बात मैं मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने हमारे मतलब झा साहब ने, शुक्ला साहब ने सारी बातें कही कि पौराणिक पौराणिक समय से लेकर भारत का नाम किस तरीके से क्या चल रहा था, फिर इंडिया नाम और इंडस वैली से जो नाम शुरू हुआ, वो सारी बातें बिल्कुल जग जाहिर है, हमारे इतिहास में दर्ज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अब मैं यहाँ पर जो बात मुझे इंगित होने की लग रही है कि शायद जो अरविंद केजरीवाल जी या हमारे कुछ नेता कह रहे हैं या खड़गे साहब ने भी कही, तो वो मुझे लग रहा है कि ये जो सारे नाम है धार्मिक जो ध्रुवीकरण के हिसाब से जिस तरीके से भारत की ओर लेने की कोशिश है कि आप अगर सनातन धर्म या उसमें मानते हैं, आप बिल्कुल कट्टरवादी हिंदू धर्म संस्थानों में मानते हैं, तो आपको इसी नाम का चयन करना चाहिए। कल मोहन भागवत जी ने भी इस तरीके के बयान दिए। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद हमें एक चुनौती है। मुझे ये नहीं लग रहा कि नाम से कोई फायदा या नुकसान ज्यादा होता है, पर एक इसको मैं चुनौती के रूप में जरूर देखता हूँ। वो इस तरीके से देखता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। जब राहुल जी की सांसदी ले ली गई, अलग अलग झूठे मुकदमों, जिस तरीके से बिल्कुल एकदम माइनर मुकदमों के वजह से हितेश जी ने उस समय बहुत अच्छे से हमें डिस्क्राइब किया था डिटेल में, पूरे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश में 41 FIR हो गई प्रियंका जी के ऊपर। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे किस्से होते रहते हैं जो गुजरात में हम देखते हैं, पूरे भारत में देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों पर ये सरकार अपना तानाशाही रवैया दिखाती है। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर जाकर देखते हैं तो वो रोज कोई ना कोई नया शगुफा लेकर आते हैं मोदी जी या उनकी सरकार, कि अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, भले चाहे राज्यसभा में सीट हमारे पास अवेलेबल नंबर्स हो या ना हो, पर वो बात को लोगों के जहन में डाल देते हैं। तो एज ए कांग्रेसमैन मुझे ये जरूर लगता है कि अब हमें ये सोचने की जरूरत है कि वो किस लेवल पर जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ एसी कैबिनों में बैठकर बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इसका रिप्लाई दे पाएंगे। हमें भी रोड पर उतरना होगा, हमें भी 1,000 राहुल गांधी खड़े करने होंगे, तब जाके हम इसका मुकाबला कर पाएंगे, वरना ये मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल मानता हूं। और कार्यकर्ता के मनोबल के ऊपर भी इसका काफी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर रोज इस तरीके से मोदी जी पूरे इंस्टीट्यूशन, सारी जो संस्था है उसके ऊपर कब्जा जमा के अपने ही मन मुताबिक बात करेंगे, तो आगे जाकर वो एक दिन तानाशाह भी बन जाएंगे, हमारे देश को इलेक्शन भी नहीं होंगे। और जिस जी दिन जी। इलेक्शन होना बंद हो जाएगा, उस दिन क्या हालत हो जाएगी वो हम सभी लोग जानते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हर 3 महीने में इलेक्शन हो चाहिए, बात सही है, क्योंकि इलेक्शन का लेखा जोखा लेकर ही सरकार अपने वोटर्स के पास जाती है, और जब सरकार वोटर्स के पास जाती है तब वोटर्स के हाथ में एक बटन होता है कि जिस वजह से वो सरकार को रखना है, चुनना है या नहीं चुनना है। वो जिगर भाई बहुत संक्षेप में, एक तो जो हितेश जी कह रहे हैं कि दिक्कत कुछ नहीं थी, लेकिन मूल रूप से वो कह रहे हैं जैसे इंडिया से वो नफरत की बात कर रहे हैं, घमंडिया, इंडियन मुजाहिदीन। अरे भाई, इंडिया को अब तुम अपना भारतीय भी करते, भारत भी अच्छा है, इंडिया भी अच्छा है, जो मनना है वो बोलो। मैं सिर्फ इसलिए इसलिए ये बात आपसे कर रहा हूं कि ये जो हितेश जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो एक मुश्किल वाली चीज है। बहुत संक्षेप में
कि एज अ पार्टी, एज अ विपक्ष, क्योंकि चुनाव आप लोगों को लड़ना है, इंडिया का वहां वो है, आप क्या इंडिया को उतने ही कस के पकड़े रहेंगे, या कुछ हमारे दर्शक कह रहे हैं कि इंडिया छोड़ के भारत नाम रख लो, कुछ अपना भारत बना लो? तो जिगर साहब। नहीं देखिए सर, मेरे मेरे ख्याल से इंडिया नाम में बिल्कुल हमें शान दी है, तो हम उसको बिल्कुल हाथ में रख के चलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम कोई भी नाम रख सकते हैं, ये हमें संविधान हक देता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक बात हुई, ये सारे खर्चे होते हैं जब कोई नाम बदला जाता है, जैसे आपने एक मुगल सराय स्टेशन की बात की, तो 300-400 करोड़ रुपए वो सब दिखाने में, समझाने में लोगों को चले गए कि ये नाम बदली किया है, बहुत सारे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना पड़ता है। मुझे लगता है ये इनके बिजनेस ऑपरेंडी है। आप समझिए, ये काम किसको जाएगा? उन्हीं के लोगों को जाएगा। और पूरा आईटी का काम अगर भारत में देना है, तो फिर इन्फोसिस जैसी एक कंपनी अदानी जी खोल लेंगे और उनको 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा कि पूरे भारतवर्ष में आईएनडी का बीएच कर दो। तो ये सब उनकी स्टाइल है। फिर विदेशों से चंदा ले आएंगे, विदेश से लोन ले आएंगे और बोलेंगे कि हम भारत को कर रहे हैं, बहुत आगे ले जा रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसलिए पैसा तो चाहिए। तो दिस इज द बिजनेस माइंड ऑफ बीजेपी, जिसको हमें लोगों को समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये भी मान रहा हूं कि वो 9 वर्षों से बिना कुछ काम किए, इतने धड़ल्ले से, इतने छाती ठोक कर, बेबाक होकर रोज नया नया शगुफा लाते, रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करते, वो हमें ये दिखा रहे हैं कि भाई साहब हम तो ऐसे ही करेंगे, आप क्या कर लोगे। मतलब वो लोगों की हिम्मत को चेक कर रहे हैं, विपक्ष की हिम्मत को चेक कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि विपक्ष को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, रोड पर उतरना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग सीधे होंगे या सुधरेंगे, या उनको समझ आएगी कि यहाँ पे आवाम जिंदा है, लोग जिंदा है और विपक्ष जिंदा है। मुझे लगता है अदरवाइज ये कुछ मामला जमेगा नहीं। बाकी ये लोग ऐसे शगुफे करते रहेंगे और हम उन्हें सहते रहेंगे। अब ये सहने का टाइम खत्म हो गया और हमें उनको सीधे सीधे जवाब देना पड़ेगा। जी सर। जी। जी।